हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्र जीके में। आज के वीडियो विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध इस चैप्टर से थ्योरी की वीडियो मैंने बनाई है। फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली हो तो आप इसके बाद परीक्षा उपयोगी तथ्य और इससे बनने वाले क्वेश्चन सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर थ्योरी की वीडियो ना देखी हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किए हैं, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य, इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं संवेगात्मक होते हैं। इन जो 4 पॉइंट जो टॉपिक दिए विकास में होने वाले परिवर्तन, ये हमेशा क्रमिक ही रहेंगे। ठीक है, अच्छे से एग्जाम में याद रखना। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए सही क्रम देखने के लिए तो आप इस क्रम को अच्छे से याद रखना। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं जबकि वृद्धि के मात्रात्मक होते हैं। इसमें तो सही दिख ही नहीं रहा। चलो नेक्स्ट पॉइंट है विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता अवस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है, पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में होने वाली परिवर्तन रचनात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से याद रखना। अगर आपको दिख नहीं रहा हो सही से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप सुनते रहना। थोड़ा सा फोटो में सही नहीं आया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, उत्तरावस्था में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तिष्कोन्मुखी विकास और निकट दूर विकास। ये टॉपिक उससे पहले ही आपने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बालक के विकास दर तथा प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के विभिन्न भागों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास के विभिन्न भागों मतलब विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है विकास परिपक्वता एवं शिक्षण दोनों का परिणाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी आपने पढ़ा था प्रभावित होने वाले अंग, उसी टॉपिक से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन शारीरिक एवं मानसिक विकास में अहम सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पोषण, न्यूट्रिशन, बुद्धि, इंटेलिजेंस एवं सेक्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, प्रजाति, पास पड़ोस की वातावरण। ठीक है, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा वायु, शुद्ध एवं प्रकाश। ठीक है, ये सब विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भावस्था के आंतरिक वातावरण से निकलकर हवा वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के क्रम में शैशवावस्था की मुख्य विशेषता होती है अपरिपक्वता, पराश्रितता, संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है बचपनावस्था की विशेषताएं होती है खतरनाक अवस्था, अजीब और गरीब अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, उत्तरोत्तर वृद्धि, विकास, पुनरावृत्ति, आत्मकेंद्रित और स्वप्रेमिक, नैतिकता का अभाव, अनुकरण की प्रवृत्ति, मानसिक क्रियाओं का विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पूर्व बालावस्था को तीव्र विकास की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। आपको कोई भी इन टॉपिक से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जरूर बनता है पूर्व बाल्यावस्था
तीव्र विकास की अवस्था होती है, इन किन किन नामों से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह की आयु, सारस अवस्था आदि, नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। इन जितने टॉपिक दिए हुए हैं इनसे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, आपने अच्छे से इनको याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इतना ठीक, इन टॉपिक से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी अवस्थाएं होती हैं और किन किन अवस्थाओं के नाम अलग अलग हैं, सब याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास के क्रम में किशोरावस्था की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषताएं। ये तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। विशेषताएं क्या हैं इनको अच्छे से याद रखना, ठीक। यह परिवर्तन की अवस्था होती है, इस अवस्था में विषम लिंगी भावना का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह तनाव और परेशानी की अवस्था होती है, यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है, यह आत्मनिर्भरता एवं व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक चलती है वृद्धि। ये मात्रात्मक वाले क्वेश्चन है, ठीक। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया है, इससे पहले ही मैंने बोला था ना। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतर के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण एवं तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ में बालक को विकसित होने में 228 दिन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवजात शिशु का भार होता 60 पाउंड होता है, ठीक है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अब इन क्वेश्चन को भी कवर करते हैं। हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 में जब यूपी टेट का पेपर हुआ था तो उसमें 2 बार पूछा गया था, मतलब उल्टा करके पूछा गया था कि मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कुल कितने भागों में बांटा था? ये 14। और इस तरह से पूछा था 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किसने किया था? मैकडूगल ने, ठीक। दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग जुड़े होते हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम्बिल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। सीटेट यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है और बीएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैंने बीएड किया था तो डम्बिल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसलिए ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं और रिपीटेड सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों चैप्टर को अच्छे से इन टॉपिक को कवर करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल के सिद्धांत किशोरावस्था के अनुसार मनोविज्ञान में संबंधित व्याख्या करता है। हाल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंध व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवसायों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसका बाल केंद्रित शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालकों के व्यवहार में परिमार्जन के लिए एक शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान एक प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल, गर्भावस्था से लेकर उसके किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बालकों के व्यवहार, परिस्थितियों, स्थितियों, समस्याओं का साथ साथ उन सभी कारण का भी अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। समझ रहे हैं आप अच्छे से? दोबारा से वीडियो देख लेना, जिन लोगों को सही से ना समझ में आता हो आ जाएगा, होता है, मतलब जो लोग सबसे फर्स्ट टाइम जब पेपर देने जाते हैं तो उनको समझने में दिक्कत होती है ना।
नेक्स्ट पॉइंट है जॉन वी वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दिखा रही हूँ, ये वाला। ठीक, एक एक पॉइंट हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। और आप लोग जब पढ़ने बैठा करें तो नोट्स बनाते जाया करें। जब मैं पढ़ती थी तो नोट्स बनाते जाती हूँ। अगर आप लोगों को नोट्स से पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैंने जब नोट्स बनाए थे, सारे नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं सभी। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक है। वाटसन का कथन है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अधिगम अभिप्रेरणा तथा पुनर्वलन पर विशेष ध्यान केंद्रित रहना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता है। ये वाटसन से ये टॉपिक दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। कोई भी एग्जाम टेट, सीटेट और सुपर टेट में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। विकास की किशोरावस्था में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है। इस अवस्था में विकास से संबंधित प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि अभिरुचियों का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है, ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक, एक निश्चित सीमा तक चलती है तथा शारीरिक विकास एक निश्चित समय व सीमा के अंतर्गत आता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिक द्वारा अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जैसे फ्रायड का मनोलैंगिक का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रख लेना। बहुत ही इसमें तो कम दिए हुए, ठीक है, मैंने जब नोट्स बनाए थे उसमें बहुत ज़्यादा सारे दिए हुए। फ्रायड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मनोलैंगिक का सिद्धांत, ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चॉम्स्की का भाषा विकास संबंधी सिद्धांत। ये हिंदी में भी बहुत ज़्यादा पूछा, चॉम्स्की हिंदी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिए थे, सारे वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए जिन परीक्षाओं में क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंधी का सिद्धांत है या निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या अंतःक्रिया का सिद्धांत है। अभी आपने पढ़ा था विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, एक विचार किससे संबंधित है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, सेकेंड बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 है पिछली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक, सीटेट का पेपर देते टाइम आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि आप एक टीचर हैं और पेपर जो है आपका एक स्टूडेंट है। हमें ऐसे पेपर देने के लिए बैठने की ज़रूरत है कि हम कोई भी किसी के साथ भेदभाव की भावना ना रखें। ठीक, एक तरफा व्यवहार ना करें। ऐसे इस तरह से पेपर के जो आंसर होते हैं उसको चूज़ करना होता है। ठीक, ऐसे एक चीज़ आप अच्छे से याद रखना, तब पेपर देने बैठना, सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है बौद्धिक विकास का। फर्स्ट पॉइंट सही है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किससे भिन्न होते हैं, विकास की दर से भिन्न होते हैं। विकास की दर से, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, वृद्धि विकास के सिद्धांत से। वृद्धि भी नहीं हो सकता, क्रम भी नहीं हो सकता, सामान्य लक्षण भी नहीं हो सकता, विकास की दर में सही ऑप्शन है इसका। 5 क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक हैं, विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। ठीक, डी क्वेश्चन सही है इसका आंसर। 7 क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है किशोरावस्था। ठीक है, बचपन के समप्रतीक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, गलत है। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि होती है, बचपन वृद्धि में परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। डी क्वेश्चन सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्ययन विषय का बाल मनोविज्ञान का शिक्षा संहिता का
अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को सबसे ज़्यादा ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए? केवल अध्ययन विषय तक हो नहीं सकता। बाल मनोविज्ञान से केवल कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। शिक्षा सहनशीलता, क्योंकि एजुकेशन कोड ये तो बिल्कुल ही गलत है। अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षक एक विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, उपयुक्त सभी का। ठीक है। इसका होना चाहिए विश्वास का। इसमें टिक नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका विश्वास टिक सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। जब मैं पेपर देने गई थी तो 2 बार मेरा गलत हो जाता है ये, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन कुछ बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, प्रेशर इतना होता है पेपर देते टाइम, इसलिए गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है पूछा। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता है ना, इसलिए ये गलत है क्वेश्चन। बी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, सही है, लेकिन यही क्वेश्चन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, इसलिए इसको सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत निर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसमें भी नहीं पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये पुरुषोचित स्त्रियोचित ये लैंगिक रूढ़िवादिता का व्यवहार करता है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है। 13 क्वेश्चन है नंबर, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास के बारे में जितने भी टॉपिक आपने पढ़े थे पिछले वीडियो में, आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान लें कौन सा इसमें सही हो सकता है। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। अभी जस्ट पहले क्वेश्चन पढ़ा था आपने, उसी क्वेश्चन ये उठाया गया है। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, टॉय एज बोलते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दलदल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रसन्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खेलने की अवस्था नहीं कहा जा सकता, की विशेषता नहीं है। ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं, खेलने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं में आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में, तीनों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किस दोनों के योगदान का परिणाम होता है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम? अभी आपने पढ़ा था वंशानुगत और वातावरण का। ये क्वेश्चन हमेशा ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सही है ये क्वेश्चन। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और इसमें उल्टा दिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। 18 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर राइट डी सही होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है तो गलत ही आंसर इसका देना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्दोष आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्दोष समाज नहीं है, बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं, ये भी सही है, ये सब सही है। आवश्यकता वचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये गलत है, इसलिए ये सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार ज्ञान का विकास, विद्यालय एवं कक्षा में शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी अवस्था में होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। क्या नहीं है पूछा है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है?
स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। 24 क्वेश्चन है। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, परिपक्वता का संबंध है विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ता है, झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? किशोरावस्था में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन को सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासशील विधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बच्चे के विकास की शिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। शिरस्त आपको तभी बोला था, मस्तिष्कोद्मुखी या शिरस्ती अवस्था सिद्धांत इसको बोलते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों निम्नलिखित में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम, सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है। 32 है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, ये सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी सही है। विकास निरंतर होता है, सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया, ये सही नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि इसमें नेगेटिव क्वेश्चन निकला है, नेगेटिव क्वेश्चन को हम यूज करेंगे। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी अभी आपने पढ़ी थी जस्ट। ठीक, इसलिए पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार ये सब अंतर्गत आते हैं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत, इसलिए इसमें सभी सही हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, संकल्पनाओं की व्यवस्था प्रस्तुत हुई विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम फलस्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीय तथा स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है। अभी आपने जस्ट जो परीक्षा उपयोगी तत्व में पढ़ा था, तो अभी आपको हमने बोला था कि विकास के जो क्रम है हमेशा क्रमिक 4 पॉइंट थे, तो उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है सीटेट में। ठीक, अच्छे से। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, ये गलत है। विकास का सभी का विकास दर समान नहीं होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर प्रक्रिया है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। बी पॉइंट सही है, सभी विकास दर समान नहीं होता है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है। 39 क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है। 40 क्वेश्चन है, माँ बाप की साय से बाहर निकल अपने साथियों के संगम में पसंद करना है पूर्व किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बी ऑप्शन सही है। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षाओं में शिक्षार्थियों के दौरान प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पूर्व विद्यालय से पहली बार आया हुआ बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इससे व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। 45 क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्ति का अनुकूलन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्ति का अनुकूलन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। ये क्वेश्चन 2021 यूपी टेट में भी पूछा गया था, ठीक, और जबकि ये क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था, इस बार जो सीटेट का पेपर हुआ था तो इसमें भी पूछा गया था, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसके जस्ट पहले आपने परीक्षा उपयोगी तत्व में ये टॉपिक पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शित की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सहयोग देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बजाय अधिक है, सामाजिकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीकों से अंतर संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा है, इसमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना। विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, विकास अंतर पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों को प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति को शामिल और निर्धारित होता है। ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसमें गलती पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और लगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है। विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, सही है ये। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। 57, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, ये ऑप्शन सही है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, ये भी गलत। कक्षा से चला जाए, ये भी तो बिल्कुल ही गलत है। कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ ना करे, ये भी गलत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों में प्रभावी रूप से संशोधन करने में। ये क्वेश्चन पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिता का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है, ठीक है। ये सब सिद्धांत हैं लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है। 60 क्वेश्चन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु वे एक नमूने का अनुगमन करती है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। 61 है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, विकास एकल आयामी होता है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी ऑप्शन सही है, विकास एकल आयामी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर, विकास परिवर्तन एक धीमी रेखा में आगे बढ़ता है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये भी गलत है। सही को ऑप्शन है इसका, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मध्य बचपना अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, 6 से 11 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मनोवैज्ञानिक विकास में सुषुप्त अवस्था का वर्ग
अंतराल संबंधित है 6 से यौवन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन रिपीटेड 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 66 है, विकास की परिणाम फलस्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किससे दिया है? किसने दिया था? हरलॉक ने। विकास के परिणाम फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? हरलॉक ने। 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये भी सही है। वृद्धि विकास दो अलग आयाम हैं, ये ही गलत होगा। वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। 68 क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? गाल्टन। ये भी 2021 में पूछा गया था, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड 2021 में पूछा गया था। 69 के अलावा निम्नलिखित कारकों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपने शरीर व निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियों की उपेक्षा करते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखने के लिए उन्हें कब उपयोग किया जाए। सही ऑप्शन सी है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। 70 क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। मध्य व विकास के सिद्धांत को। ठीक है, पहला क्वेश्चन सही है। 71, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। ये नहीं है, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। काल्पनिक भाग ये भी है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति ये भी सही है, विज्ञान की काल्पनिक घटनाओं की सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग या विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्न में से कौन सा फ्लेडर की अंतक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन, मौन कथन। अभिभावक कथन नहीं है, छात्र, शिक्षक और मौन, ये तो सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है, अभिभावक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है जिज्ञासा की कमी, क्योंकि बाल्यावस्था में जिज्ञासा तो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें गलत ऑप्शन पूछा है, तो गलत यही है, जिज्ञासा की कमी। 75 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है विकास का प्रथम चरण, इसलिए इसको विकास के जो चरण हैं 4, इसको क्रम से ही याद रखना। ठीक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, इसका सही क्रम होगा। ठीक, लेकिन सबसे पहला कौन सा है? शारीरिक विकास क्रम, सबसे प्रथम चरण इसमें पूछा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित एवं पूर्व अनुमानित प्रारूप होता है, ये भी सही है। विकास आनुवंशिक वातावरण का उत्पाद परिणामी है, ये भी सही है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, ये गलत है, गलत ही पूछा, इसलिए ये वाला सही होगा। 77 क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक क्रम में तक हैं। अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। ठीक है, 6 ये वाला सी वाला क्वेश्चन सही है। 78, वह अवधि जो बाल्यावस्था जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। पहला क्वेश्चन सही है। 79, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये क्वेश्चन इतने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 3 बार पूछा जा चुका है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? सबसे पहले शारीरिक, सेकंड है संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। संज्ञान का मानसिक ही होता है, इसलिए इसको संज्ञानात्मक जोड़ दिया गया। अगर मानसिक होता है यहाँ पर तब भी सही होता। ठीक है,
80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति के विकास करते हैं, ये भी सही है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी सही है। विकास हमेशा कहता होता है क्रमिक होता है। सी क्वेश्चन है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास की जटिल गति एक प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन सही होता है क्योंकि इसमें गलती पूछा गया है। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एक अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान के बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और निर्भर होते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका। 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक होता है, ये भी सही है, लेकिन तथा सांस्कृतिक संदर्भों को प्रभावित नहीं करता। यहाँ से ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, इसलिए ये वाला गलत, डी ऑप्शन गलत है, इसमें गलत ही पूछा गया है, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवस्था को क्या अभिप्राय है? से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचना वादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश द्वारा निर्धारित की जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाला अवस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं वाचक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। सी क्वेश्चन सही है, बच्चे तार्किक एवं अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। 85 क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोलैम्ब्रू ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कक्षा में छात्रों को पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ता है क्वेश्चन पूछने के लिए और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है, ठीक है। हतोत्साहित का मतलब होता है हस्तक्षेप कर देना, अनुमति नहीं देना, मतलब बोलने का मौका ही ना देना, रोक देना, ये तो बिल्कुल ही तीनों गलत हैं, अलग से ही दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन राइट पहला है, इसका सही है। 87 क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, एक कथन विकास की किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, सॉरी। 88 बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। वृद्धि किससे संबंधित? शारीरिक वृद्धि का ग्रोथ डेवलपमेंट है ना, इसलिए शारीरिक विकास से संबंधित है इसका। 89 पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंधित होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं संबंधित होती हैं शैक्षिक संसाधनों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तीय विकास से, सर्वांगीण विकास सभी के विकास से संबंधित होती हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। विकास का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से होता है? गर्भावस्था से, ठीक। विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भ से कब्र तक, पढ़ा था कुछ देर पहले। 91 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें गलत पूछा गया है, ठीक है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें गलत ही पूछा गया है क्योंकि विकास केवल मात्रात्मक नहीं है, सार्वभौमिक होता है। 92 क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, ये भी गलत है। कुछ देर पहले आपको बोला था कोई भी क्वेश्चन ने निगेटिव टैग वर्ड को बिल्कुल हटा दीजिए। अगर उसमें निगेटिव पूछा गया है तब तो उसको सही ऑप्शन में लेंगे, लेकिन उसको हटा देंगे, ठीक है। केवल गैर उदाहरण देंगे, ये भी गलत है। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, उदाहरणों को गैर उदाहरणों से दोनों को नहीं देना चाहिए। तीनों ऑप्शन गलत हैं, सी ऑप्शन इसमें सही है, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों के लिए देना चाहिए, ठीक है। ये है इनकी उत्तरमाला, ठीक। अगर आप लोगों को PDF पढ़ने के लिए चाहिए तो हमें इस वीडियो के कमेंट में बोल देना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को भेज देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वीडियो सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ हमारे चैनल को, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा,
ठीक है, धन्यवाद।